नमस्कार प्यारे साथियों। तो अपन आज पढ़ेंगे मानव कर्ण या कान के बारे में। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, मानव कर्ण में जैसे आप चित्र देख रहे हैं, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। इसके कान के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यदि इन बातों को एक एक भागों को देखें, जो यदि बाह्य कर्ण में यदि बात करें तो हमारे शरीर के जो बाहर जो प्यालेनुमा आकृति यानी पिन्ना भाग, जो कर्ण पल्लव कहलाता है, पिन्ना भाग, जिसके द्वारा आवाज श्रवण तंत्रिका इसे इकट्ठी करके आगे भेजने का कार्य, आगे अंदर भेजने का कार्य इसका रहता है। तो इसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो कर्ण है, जो पिन्ना भाग, जो उपास्थि से बने, हड्डी तो होती है जो मजबूत होती है, उपास्थि होती है जिसको मोड़ा जा सकता है। ऐसी हड्डी जो टूटती नहीं है मोड़ने पर भी। जो नाक और कान की हड्डियां उपास्थि से बनी होती हैं, तो ये उपास्थि हड्डी कैसी उपास्थि। तो ये कान उपास्थि हड्डियों का बना होता है। यदि इसके और भागों को देखें तो देखिए, अंदर ये श्रवण नलिका है, जो सुनने के बाद जो आवाज है आगे भेजने का कार्य करता है। ये जो अपन पर्दा बोलते हैं, कर्णपट, जिस पर आवाज टकराती है तो इसमें कंपन होता है। और आपको पता है, आवाज उत्पन्न कंपन के कारण ही होती है। जैसे अपन घंटी बजाते हैं, जैसे विद्यालय की कोई घंटी बजाते हैं, तो घंटी में क्या होता है? कंपन। विरलन और संपीड़न 2 प्रकार के इसमें कार्य करते हैं, और ये आगे के आगे वायु में संचरण होते हुए चारों ओर फैल जाती है। कितनी तीव्र में उसके अनुरूप ये फैल जाती है। तो यहाँ पर भी कंपन होता है। कंपन के लिए तीन हड्डियां यहाँ पर रहती है: मुग्धरक, निहाई और वलय। मुग्धरक, निहाई और वलय 3 हड्डियां रहती है इसमें। इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। और कंपन जब ये आवेग श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक आता है, और मस्तिष्क तक पहुंचने पर मस्तिष्क आवेगों को समझने का कार्य करता है, और जो आवाज कान में प्रवेश हो रही है, मस्तिष्क समझता है कि उस ध्वनि की भाषा को समझता है, और क्या भाषा का क्या अर्थ है वो जानने का कोशिश मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो ये कर्णपट, ये श्रवण नलिका और श्रवण तंत्रिका द्वारा आवेग मस्तिष्क तक जाता है। तो ये था मानव कर्ण। तो मानव कर्ण में एक बार और वापस रिपीट कीजिए। देखिए, अपन देखते हैं, जो ये बाह्य कर्ण पल्लव पिन्ना भाग कहलाता है, जहाँ पर आवाज को सुना जा सकता है। अपन इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। मुलायम उपास्थि का बना होता है जिसको मोड़ा जा सकता है। देखो, अस्थि है जो हड्डी है जिसको मोड़ नहीं सकते, उपास्थि होती है उसको मोड़ सकते हैं। आगे ये जुड़ा रहता है श्रवण नलिका द्वारा, तो इसे आवाज श्रवण नलिका द्वारा जाता है और कर्णपट से टकराते हैं। और कर्णपट या जिसे अपने पर्दा बोलते हैं, वहां से टकराने के बाद कंपन होता है। और कंपन को कई गुना बढ़ाने के लिए इसमें 3 हड्डियां होती है: मुग्धरक, निहाई और वलय, जो यहाँ पर लगी रहती है। मुग्धरक, निहाई और वलय, मुग्धरक, निहाई और वलय 3 हड्डियां होती हैं, जो इस कंपन को कई गुना और बढ़ा देती है। इन कंपनों को आवेग, जो विद्युत आवेग के रूप में संचरित होते हुए श्रवण तंत्रिका द्वारा आगे कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क में जाते हैं, और मस्तिष्क उसको समझने की क्रियाविधि को पूर्ण करता है, और वो जानने की कोशिश करता है कि भाषा जो कंपन है, वो आवेग है, वो किस प्रकार है और क्या उसका अर्थ है, वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके अनुरूप अपन उसकी क्रिया करते हैं। तो ये है हमारा मानव कर्ण, जो टॉपिक मानव कर्ण में चित्र के अनुसार आप आपने देखा, बाह्य, मध्य और अंतःकर्ण 3 प्रकार के। इसमें एक शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन? बड़ी हड्डी है, बड़ी है फीमर,
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ में पाई जाती है, पैर में फीमर नाम है। क्या नाम है? फीमर। उसको आगे और अपन विस्तार से पढ़ेंगे अभी फीमर के बारे में। लेकिन आज में कान में ही पाई जाती है स्टिपी, जो शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो ये है मानव कर्ण, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। आगे और अपन दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।